जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीबी के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से लबरेज है असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रीटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का एमएसएमई सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां एमएसपी में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर एक भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की है। उपज की खरीद बढ़ी है, एमएसपी बढ़ने और खरीद बढ़ने के कारण से किसान को कई गुना लाभ जो है वो मिला है। माननीय मोदी जी ने रोबस्ट मैकेनिज्म जो फसल बीमा का बनाया, किसानों को विपरीत परिस्थितियों में उसके कारण से जो है संबल मिला है। देश के मिलेट्स को, श्री अन्न को देश में और दुनिया भर में प्रचलित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, उसका प्रभाव भी देश के छोटे किसान और मिलेट उत्पादन किसानों के जीवन में दिखाई देने लगा है। और इसके साथ साथ में इसके चलते हुए हम पानी बचाने में भी बहुत दूरी तक सफल हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ, उसके बाद जिस तरह से समन्वित प्रयास, क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ करके ये मंत्रालय बना था, जहां एक तरफ देश के 76% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जिसकी निर्भरता सबसे ज़्यादा भूगर्भ के जल पर है, और उस अति दोहन के कारण से हमारे भूगर्भ के जल स्रोत जो हैं वो सिमटते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। पहले 4 से लेकर 5 साल के बीच में एक बार रिपोर्ट आती थी। हमने उस रिपोर्ट को एनुअल किया, देश में रिपोर्टिंग सिस्टम को ह्यूमन इंटरवेंशन लेस यानी तकनीकी पर आधारित किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज़ को लेकर के प्रयास हुए और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप मैं गर्व से कह सकता हूँ कि देश में भूगर्भ के गिरते हुए स्तर को थामने में हम कामयाब हुए। न केवल थामने में कामयाब हुए, अपितु भूगर्भ का जल स्तर जिन ब्लॉक्स में कम हो गया था, वो 10% ब्लॉक्स का कैटेगरी एलिवेशन होकर के वो सेफ या अपने से ऊपर के स्तर के ब्लॉक में पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था लाल किले के प्राचीर से कि यही समय है और सही समय है, और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देश जहां 62% लोगों के घर के पास घर में शौचालय नहीं थे, आज देश के लगभग 80% से ज़्यादा गांव
ओडीएफ नहीं, ओडीएफ के प्लस कैटेगरी, जहां लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब जब देश आज़ादी के 100 वर्ष की तरफ अमृत काल में प्रवेश कर बढ़ा है, उस समय में होने वाले इन चुनाव में आने वाली सरकार के 100 दिन की कार्य योजना भी देश की सरकार ने बना ली है। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में हमने निश्चित ही देश को एक ठोस आधार ऐसा देते हुए कि देश विकसित बन सकता है, और पिछले वर्षों की लगभग 7 दशक की न्यूनताओं को पाट करके एक ऐसा धरातल बनाने में कामयाबी प्राप्त की है जहां से देश विकसित होने की दिशा में यात्रा प्रारंभ कर सकता है। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 में एक तरफ जहां गरीबों को अन्न योजना का, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको 5 साल तक आगे बढ़ाया गया है। गरीब को पक्के घर देने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर और बनाने का वादा किया गया है, जो बजट में ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। घर में जल हो,